बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्मोनिक मीन है और हार्मोनिक मीन में मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी जो कि अनग्रुप डेटा से रिलेटेड होगी। मैंने आपको कहा था कि हार्मोनिक मीन बेसिकली है क्या? अनग्रुप डेटा। हार्मोनिक मीन आपके पास क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन और द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, जो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो आपके पास होता है हार्मोनिक मीन। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रीवियस वीडियोस आप जाके चेक करेंगे, वहां पे मैंने तमाम का तमाम हार्मोनिक मीन को डिस्कस किया। हार्मोनिक मीन को मैंने डिवाइड किया था इनटू द टू टाइप्स। जब आप हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हो ना, तो आप इसे टू टाइप्स में डिवाइड करते हो, जैसे कि आपने प्रीवियस तमाम एवरेज को किया था। एक होती है फॉर द अनग्रुप डेटा, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, और एक आपके पास होती है ग्रुप डेटा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। एक अनग्रुप डेटा है, एक आपके पास आ जाता है जी ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा में फर्क क्या? अनग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर आप कर रहे हो ग्रुप डेटा तो उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। आज जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी रिलेटेड टू अनग्रुप डेटा, कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है and some data are given and they are saying that you find the harmonic mean, then how you can solve the questions आज हम ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपके पास डिफरेंट चीजें हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए वेयर यू कैन अप्लाई द हार्मोनिक मीन। आपने हार्मोनिक मीन को अप्लाई कहाँ भी करना है, तो देयर आर द सम थिंग्स जो कि हमने अपने माइंड में रखनी है, कैप्टन माइंड। फर्स्ट आप कह सकते हो कि रेट रेशियो के क्वेश्चन आ गए हैं, और स्पीड से रिलेटेड, कि स्पीड का वर्ड यूज हो रहा है उससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन हैं तो आपने वहां पे हार्मोनिक मीन लगाना है। अच्छा, आपके पास इससे रिलेटेड एग्जांपल्स किस तरह की आ सकती हैं वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल शो करवाती हूँ, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर वी कैन अप्लाई द हार्मोनिक मीन। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्मोनिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इनसे रिलेटेड आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि जो कि आपको बहुत ज्यादा माइंड में रखना पड़े या बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ी। दे आर द सिंपल फार्मूलाज जो कि आपने अपने अप्लाई करना है वैल्यूज पे और उसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, बिकॉज आज जो हम एग्जांपल्स करेंगे वो अनग्रुप डेटा से रिलेटेड होंगे, जिसमें हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना होगा। और अनग्रुप डेटा बेसिकली आपके पास क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप क्वेश्चन देख सकते हो कि अ ट्रैक्टर इज रनिंग द रेट ऑफ 10 किलोमीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 किलोमीटर 20 ड्यूरिंग सेकेंड, ये आपके पास है ड्यूरिंग थर्ड आपको गिवन। अब देखिए स्टूडेंट, इस एग्जांपल में बेसिकली आपको क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये डेटा शो भी करवाया है, बल्कि एक बार आपको फुल क्वेश्चन शो करवा दूं। ये आपके पास आपको नजर आ रहा होगा। During the fourth 60 kilometer 50 kilometer during the last 16, what would the average speed? देखेंगे जो आपको एग्जांपल उन्होंने दिया ना, उन्होंने क्या है what would be the average speed, कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। they are not saying that you can apply the harmonic mean। मैं आपको यही चीज मेन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि आपको क्वेश्चन मैंने शो करवाया है, कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी ये आपको वो बता रहे हैं कि आपके पास अगर जो क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर है और वो रन कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर पे, और फर्स्ट 16 किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट 60 मतलब टोटल 60 उन्होंने करना है, पर आवर पे 10 किलोमीटर कर रहा है, फिर नेक्स्ट आवर पे 20 किलोमीटर कर रहा है, फिर नेक्स्ट आवर पे 30 किलोमीटर कर रहा है, फिर 40 किलोमीटर कर रहा है, फिर 50 कर रहा है, एंड लास्ट फिफ्थ पे वो 60 कर रहा है। तो कहते हैं इस पे एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट जब उन्होंने कहा कि टोटल ड्यूरिंग द लास्ट फिफ्थ जो है वो 16 किलोमीटर जो आपके पास का है, देखिए वो आपको तमाम डेटा उन्होंने दे दिया। आपके पास अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल 55 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं आपके पास? एक 10, उन्होंने कहा 10 किलोमीटर करेगा, एक 20 करेगा, एक 30 करेगा, एक 40 करेगा, एक 50 करेगा। ठीक है, हमारे पास टोटल ये उन्होंने दे दिए। वो कह रही हैं कि जो आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन है ना, वो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था हार्मोनिक मीन का, एंड रेसिप्रोकल ऑफ द मीन होता है ना। तो इसमें हमारे पास देखिए वाई के ऑब्जर्वेशन जब आपको गिवन है, वाई के ऑब्जर्वेशन क्या है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है,
50 है। अच्छा, एक और चीज सुनिए, जरूरी नहीं है कि आपको यही डेटा देना हो, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन है ना, अब देखिए स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपने हार्मोनिक मीन लगाना है, ये आपको खुद जज करना है कि आपने कहाँ पे हार्मोनिक मीन लगाना है, कहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी, अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको एन चाहिए, आपको एन पता है कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है फॉर द अनग्रुप डेटा भी, और आपको चाहिए जी 1/y, तो 1/y आ जाएगा 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, कोई भी ऑब्जर्वेशन बोल दी हो तो आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है। जब आप उसका सम लोगे ना तो वो सम आपके पास आएगा जी, ये मैं सम लिख रही हूँ 0.22833। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका जो सम है वो क्या है आपके पास, ये सम लिख रही हूँ टोटल 0.22833। इसे जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन, तो इट्स मीन कि आपका हार्मोनिक मीन यहाँ पे फाइंड हो गया। अब मेन चीजें इस एग्जांपल्स में आपने क्या सीखी और क्या याद रखनी, ऑब्जर्वेशन आपको कोई भी गिवन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन वाली ऑब्जर्वेशन, आपको कोई भी एवरेज ऑब्जर्वेशन गिवन हो, अगर उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, एक चीज आपने याद रखनी है कि वो अनग्रुप डेटा होगा, ठीक है, वो ग्रुप डेटा नहीं होगा अगर उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। फिर आपने याद रखना है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, एक आपको वो पता होना चाहिए, और जो ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उनका रेसिप्रोकल लेना है, आपने फार्मूला देखते हो। और जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में बताया जाए कि आपने जी हार्मोनिक मीन ही फाइंड करना है, बल्कि आपको खुद जज करना है। जैसे इन्होंने कहा ना कि व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड, मैंने आपको कहा था स्पीड रेट या रेशियोज के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो दे रिलेट द हार्मोनिक मीन, लेकिन आपने ज्योमेट्रिक मीन में भी यही पढ़ा था कि रेट और रेशियोज के जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपने ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। लेकिन यहाँ पे अगर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, स्पीड जहां पे आ रही है वहां पे स्टूडेंट ये जरूरी हो जाता है कि हार्मोनिक मीन ही लगाना है, और जरूरी नहीं है कि वो आपको खुद मेंशन करेंगे, जैसे कि इस एग्जांपल्स में कहा गया है कि आपने कौन सी एवरेज, आप एवरेज लगा के स्पीड फाइंड करें, तो फिर आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सी एवरेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।